वेलकम है किसी इस वीडियो के अंदर हम डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स के बारे में बात करेंगे कि ये एक्चुअली इनका मतलब क्या है और ये हमें क्यों चाहिए, ये क्यों ज़रूरी हैं और इनको जानना और इनको समझना जो है वो हमारे लिए ज़रूरी ही क्यों है। वाई शुड वी इवन केयर। तो सबसे पहले जो है इसको हम डिवाइड कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं डेटा से। ये तीनों जो वर्ड्स हैं इनको हम सेपरेटली देखते हैं कि ये एक्चुअली है क्या। तो एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन कंप्यूटर्स, जो डेटा है वो हर चीज़, कोई भी चीज़ कंप्यूटर के अंदर है वो डेटा होती है। तो वो टेक्स्ट हो सकता है जिसको आप स्ट्रिंग्स कह सकते हैं, वो इमेजेस हो सकती हैं। इमेजेस जो हैं वो एक्चुअली मजमुआ होती हैं, वो मिल के बनी हुई होती हैं, कलेक्शन होती हैं पिक्सल्स का। तो पिक्सल्स जो हैं वो एक्चुअली आरजीबी वैल्यूज़ होती हैं यूजुअली, और आरजीबी वैल्यूज़ जो हैं वो यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू जो है उसकी इंटेंसिटी जो है वो हम उसको बता रहे होते हैं 8 बिट के अंदर। 0 से 255 जो नंबर्स हैं वो उनके साथ वो तीनों की वैल्यूज़ जो हैं वो होती हैं कि जो इमेज है या एक पिक्सल जो है उसके अंदर रेड की कितनी जो है वो इंटेंसिटी है, ग्रीन और ब्लू एंड सो ऑन। तो इस तरह से जो है इमेजेस जो हैं वो इस तरह से मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पिक्सल्स से बन के तो वो बनी हुई होती हैं। जो वेक्टर इमेज हैं उसकी बात नहीं हो रही वैसे, लेकिन जो वेक्टर इमेज है इवन वो भी है ऑफ कोर्स, वो भी डेटा ही। और इसी तरह से वीडियोस हैं, वीडियोस जो हैं वो एक्चुअली मूविंग पिक्चर्स होती वो पिक्चर्स ही हैं, हमें वो कुछ और तरह से लग रही होती हैं, लेकिन वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा पिक्चर्स जो हैं डिपेंडिंग अपॉन जो फ्रेम रेट है वीडियो का, कि एक सेकंड में कितनी इमेजेस जो हैं वो उसको आ रही हैं, उसको मिल रही हैं। तो वो तेज़ी से क्योंकि चल रही होती हैं, चेंज हो रही होती है इमेज, तो हमें वो ऐसे लग रहा होता है कि ये मूव कर रही है। तो एक्चुअली वो भी हैं इमेजेस ही। तो इमेजेस जो हैं वो पिक्सल्स हैं, और पिक्सल्स क्या हैं, वो भी डेटा ही है, यानी कि नंबर्स हैं। और इसके अलावा कोई भी बाकी जितनी भी कोई भी फ़ाइल है आपके पास कंप्यूटर के अंदर किसी भी एक्सटेंशन के साथ, इवन अभी ये जो फ़ाइल मैं यहाँ पे आपको जिससे ये प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये एक PPTX फ़ाइल है पावर पॉइंट की। तो ये भी एक फ़ाइल है, ये भी एक डेटा है। इसके अलावा कोई भी और जिस तरह की भी वीडियो जो है वो MP4 तो वीडियो में आ गई आपके पास, अगर MP3 भी है। आई थिंक इस पे मैंने काफ़ी एम्फेसाइज़ किया है कि किसी भी तरह की कोई भी जो फाइल है, कोई भी चीज़ कंप्यूटर के अंदर वो डेटा ही है। तो इसके बाद अब देख लेते हैं कि जो स्ट्रक्चर है इसका क्या मतलब होता है। तो स्ट्रक्चर एक्चुअली होता है ए मैप, कोई तरतीब, एन अरेंजमेंट या कोई शेप। जिस तरह से एक आपके पास कोई बिल्डिंग है, आपने कोई बिल्डिंग बनानी है, तो बिल्डिंग बनाने से पहले आप उसका एक नक्शा बनाते हैं, एक मैप बनाते हैं। अब वो मैप जो है वो डिपेंड करता है कि आपने उस बिल्डिंग के अंदर क्या करना है। आपने उस बिल्डिंग, हर जो बिल्डिंग है, अब एक हाउस अगर आप बना रहे हैं तो हाउस जो है उसके लिए वो और तरह की नीड्स के लिए होता है। आप अगर कोई वेयर हाउस बना रहे हैं जिसके अंदर आपने कोई सामान रखना है, उसकी बिल्डिंग और तरह की होगी। तो मतलब है कि उसकी अरेंजमेंट, जो उसके अंदर ब्लॉक्स बने हुए हैं या उसकी सारी जो शेप है, मैप जो है वो एक स्ट्रक्चर है, उसका ढांचा है। तो बिल्कुल उसी तरह से जो डेटा है उसको भी क्योंकि हमने स्टोर ही करना है, तो किस तरह से हमने करना है वो, और किस शक्ल में हमने करना है, किस तरह से उसकी अरेंजमेंट होगी, उसको स्ट्रक्चर कहते हैं। बिल्कुल जिस तरह से रियल लाइफ में बिल्डिंग का एक स्ट्रक्चर होता है उस तरह से डाटा का भी स्ट्रक्चर है। तो ये होगा कि हाउ डाटा विल बी स्टोर्ड, यानी कि डाटा जो है वो हम किस तरह से स्टोर करेंगे। ये आप जो है वो इमेजिन कर सकते हैं कि आपके पास जो एक बिल्डिंग है जो इस तरह से मे बी आपने ऑफिसेज बनाने हैं, तो वो ऑफिसेज जो हैं वो इस तरह से मल्टीपल स्टोरीज़ जो हैं वो होती हैं, और इस तरह से वो उसका जो स्ट्रक्चर है काइंड ऑफ वो और तरह से होगा। और इसके बाद इन व्हाट ऑर्डर और एंड शेप, ये भी वही बात है कि हम उसकी तरतीब और उसकी शक्ल किस तरह से रखेंगे। शक्ल से मुराद डेटा की नहीं, वो डेटा जो है वो तो डेटा होगा, डेटा हमारे पास किसी भी जो सोर्स है उससे वो आ तो रहा है, लेकिन हम उसको रखेंगे किस तरह से, और अगेन इसके बारे में अभी और बात करते हैं। और इसी तरह से डिपेंडिंग अपॉन हाउ इट्स गोइंग टू बी एक्सेस्ड, ये जो चीज़ है ये एक्चुअली हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है जब आप डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहे होते हैं कि हम उस डेटा को एक्सेस किस तरह से करेंगे, या उस स्ट्रक्चर को एक्चुअली बात कहनी चाहिए कि उस स्ट्रक्चर के अंदर हम चीज़ को किस तरह से एक्सेस करना चाहते हैं। अगर आपके पास मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और आपने कोई एंड वाली जो स्टोरी है, यानी कि एंड वाला जो रूम है, उस केस में वो सबसे जो टॉप स्टोरी होगी
उसके अंदर वो लास्ट रूम है उसको अगर आपने उस रूम के अंदर जाना है, उधर कोई चीज़ रखनी है या उधर से कोई चीज़ लेकर आनी है, उस तक जाने का तरीका कम्प्लीटली डिफरेंट होगा कंपेयर्ड टू अगर आपके पास फ्लैट, यानी कि सारे जो हैं वो एक ज़मीन के ऊपर इस तरह से लाइन में कमरे बने हुए हैं, जिस तरह से वेयर हाउसेस में यूजुअली होता है। तो वो आप क्या करेंगे, उसको लास्ट उसका जो कमरा है उस तक जाने के लिए आपको ज़मीन के ऊपर ही चल के तो जाना पड़ेगा। जबकि ये जो है इसके लिए आपको या तो स्टेयर्स यूज़ करनी पड़ेंगी या फिर आपको लिफ्ट जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी। यानी कि मतलब इसको जो एक्सेस है करने का, उस रूम तक पहुंचने का तरीका जो है वो इन दोनों के लिए डिफरेंट है। तो वो क्योंकि इनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है और इसलिए उनको एक्सेस करने का भी ऑफ कोर्स जो होगा वो डिफरेंट होगा। तो इसके बारे में अभी और बात करते हैं। इसके बाद जो है ना, यहाँ पे मैं आपको कुछ जो है वो थोड़ी सी और एनिमेशंस दिखाता हूँ कि क्या इसका मतलब है। ये इस तरह से हम जो डेटा जो है उसको किस तरह से मतलब कि उसको स्ट्रक्चर दे सकते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब इमेजिन करें कि इस तरह से आपके पास कोई भी डेटा है, मैंने उसको कलर कोड कर दिया इस तरह से, ब्लू, येलो और काइंड ऑफ ऑरेंज, पता नहीं कौन कौन सी ये कलर्स है, लेकिन ये इस तरह से डिफरेंट तरह के हमारे पास 3 तरह का डेटा है। तो हम क्या करते हैं कि हम जो ब्लू वाला जितना भी डेटा है हमने उसको यानी कि हमने बोला कि जो भी इस लेबल के साथ, यानी कि ब्लू लेबल वाली जो चीज़ें हैं, आप में भी इनको इमेजिन कर सकते हैं फ्रूट्स के साथ। जो ब्लू है वो कोई और फ्रूट है, जो येलो है वो कोई और फ्रूट है, और ऑरेंज जो है वो वैसे ऑरेंज फ्रूट भी होता है। तो इस चीज़ को हमने रखना है। तो हम कहते हैं कि भाई हमें कोई एक ऐसी चीज़ चाहिए जो ब्लू है, यानी कि वो वाला फ्रूट है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम सिर्फ़ और सिर्फ जो ब्लू वाली चीज़ें हैं ना, सिर्फ़ और सिर्फ उनको सर्च करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमने उसको उस जगह पे वो सारी जो ब्लू वाली चीज़ें हैं वो साथ साथ पड़ी हुई हैं। तो हम सिर्फ़ और सिर्फ उस जगह पे जाएंगे, उसको सर्च करेंगे। इसी तरह से अगर हमें चाहिए कि कोई येलो चीज़ हमें चाहिए, तो हमें पता है कि येलो जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सारी इकट्ठी एक जगह पे पड़ी हुई हैं। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ उस वाला जो एक पोर्शन हमने बनाया हुआ है, जो इस केस में यहाँ पे सेंटर में पड़ा हुआ है, हम सिर्फ और सिर्फ उसको सर्च करेंगे। और हमें पता होगा कि इतना जो खाना है ना, इतनी जो स्पेस है, सिर्फ और सिर्फ इधर ही हमें वो मिलेगा। इसी तरह से आप जो ऑरेंज वाली जो लेबल है उसके अंदर उस तरह का जो डेटा है उसको उधर से जाकर सर्च कर सकते हैं। तो अब इस कहानी से हमें सबक क्या मिला है कि हमें, अब चलो इस केस में मैंने 3 जो है वो टोटल लेबल्स भी हैं और 3 ही उनके अंदर डिब्बे भी हैं। लेकिन ऑफ कोर्स जो रियल लाइफ में आपके जो सिनेरियोज होंगे वो उसके अंदर आपके पास मिलियंस ऑफ इस तरह के जो हैं वो डिब्बे हो सकते हैं, अगर आप उनको डिब्बे कहना चाहें तो। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि ओनली हैड टू सर्च फ्रॉम 3 आइटम्स, मतलब कि हमें सिर्फ और सिर्फ अगर हमें चाहिए कि ब्लू जो चीज़ है वो हमें चाहिए, तो हम सिर्फ और सिर्फ ब्लू वाले खाने में गए हैं, उधर से हमें वो ब्लू वाली चीज़ मिल गई है। अगर है या नहीं है वो बाद की बात है, लेकिन हमें पता है अगर हमारे पास ब्लू वाली चीज़ है तो वो उस वाले खाने में होगी। तो हमें सिर्फ और सिर्फ 3 डब्बे जो हैं वो सर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि इनके अंदर डब्बे जो हैं वो उनकी तादाद 3 है, सिर्फ उनके अंदर से हमें सर्च करना पड़ा। लेकिन इसके अपोजिट क्या जो सिनेरियो है वो हो सकता है कि इस तरह से रैंडमली हमारे पास ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, अभी भी नंबर ऑफ़ जो चीज़ें हैं वो सेम है, यानी कि 3 ब्लू हैं, 3 येलो हैं और 3 ही ऑरेंजेस हैं। हमें एक जो है वो कुछ इस तरह से हमारे पास कोई केस बनाए कि हमें येलो चीज़ जो है वो चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम साइड से शुरू हो जाएंगे जो है इसके अंदर से सर्च करना कि भाई इसको देखें ये येलो नहीं है, फिर इसको देखा ये भी नहीं है, फिर इसको देखा ये भी नहीं है, इसको भी नहीं है। इधर आके हमें पता चला कि ओ ये वाला जो है ना ये यहाँ पे येलो पड़ा हुआ है। अब इस केस में हमें कितने टोटल नंबर ऑफ़ आइटम्स जो हैं वो सर्च करना पड़े हैं। अगर आप देखें तो ये इतनी पहले 5 आइटम्स हैं, ये हमें सर्च करना पड़े हैं, और उसके बाद हमें येलो जो है वो मिला है। इस केस में हमें हैड टू सर्च अननोन ब्लॉक्स, हमें कोई पता नहीं था, पहले हमें नहीं पता था कि येलो जो है वो 5वें नंबर पे पड़ा होगा। अब इस केस में तो हमें नज़र आ रहा था, लेकिन कंप्यूटर में ऐसे नहीं होता या रियल केसेस में ऐसे नहीं होगा कि हमें नहीं पता होगा कि येलो इधर 5वें नंबर पे पड़ा हुआ है। तो अननोन होंगे आपके पास ये कि हमें कितने टाइम में वो चीज़ मिल रही है। अब ये जो है इस चीज़ का ताल्लुक़ है हमारी जो तीसरा कीवर्ड है एल्गोरिदम्स उसके साथ, कि उसको अब देख लेते हैं। यहाँ पे जो एल्गोरिदम्स हैं वो क्या होते हैं, हाउ दैट डाटा इज़ स्टोर्ड, और इसका मैंने स्पेलिंग गलत कर दिए हुए हैं, सॉर्टेड पता नहीं, लेकिन ये स्टोर्ड है, एंड रिट्रीव्ड, यानी कि उस डाटा को हमने रखना किस तरह से है और उसको बाद में रिट्रीव किस तरह से करना है, यानी कि उसको एक्सेस किस तरह से करना है।
ये जो है क्या हम स्टोर करने वाला, यानी कि जो डाटा है उसको जब हम रख रहे हैं, बाहर से हमारे पास यूज़र एंड से डाटा आ रहा है, उसको क्या हम हमारे पास कुछ इस तरह से है कि हमें बाद में डाटा जो है वो एक्सेस करने में हमें कोई मसला नहीं है, उसमें अगर टाइम लगता है तो लग जाए, लेकिन हमने उस डाटा को जितनी जल्दी हो सके ना उसको हमने स्टोर करना है कंप्यूटर के अंदर, कहीं ना वो जिधर भी हमने करना है कहीं ना कहीं पे उसे स्टोर करना है। हमारा जो है वो मेन फोकस है कि हम उसको जल्द अज जल्द जो है ना वो कंप्यूटर के अंदर स्टोर करें। तो उस केस में हम उसका कुछ एल्गोरिदम एक्चुअली इसका मतलब ये होता है कि जो आपका डेटा है ना उसको एक्सेस करना और उसको स्टोर करने के जो तरीके हैं उनको एल्गोरिदम्स कहते हैं। तो अभी ये जो पहला आप यहाँ पे पॉइंट देख रहे हैं कि फास्टर स्टोरेज, यानी कि हम डेटा जो है उसको कंप्यूटर के अंदर रखना चाहते हैं, तो वो अलग से एल्गोरिदम होगा, यानी कि हमें तेज़ी से डाटा जो है ना वो बस रखते जाना है। अभी जो पहले आपने मिसाल देखी कि जो ऐसे जो हमारे पास यहाँ पे प्रीवियस स्लाइड के अंदर ये जो आपको ये कलर्स लेबल आपको नज़र आ रहे हैं, ये बस ऐसे रैंडमली पड़े हुए हैं। तो ये क्या होगा कि मे बी आपके पास इस तरह से काफ़ी ज़्यादा डाटा आया है, तो आपको ये नहीं फ़र्क पड़ता कि हमने बाद में उसको जल्द से जल्द फाइंड करना है, क्योंकि इस केस में अगर आपके पास ब्लू आया तो आपने बस ऐसे रख दिया, आपके पास ऑरेंज आया आपने बस ऐसे ही रख दिया, आपके पास येलो आया आपने बस ऐसे ही खुले मैदान में बस रखते जा रहे हैं, क्योंकि आपका जो कंसर्न है वो ये है कि हमने डाटा बस रखना है। वो किस तरह से रखा जा रहा है वो आपका कंसर्न नहीं है। तो उस केस में आप इस तरह से एल्गोरिदम बनाएंगे कि जो भी डाटा आ रहा है बस उसको रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ। लेकिन अगर आपको बाद में, अगर आप यहाँ पे अब देखें कि डू वी वांट फास्टर रिट्रीवल, यानी कि क्या हमें तेज़ी से उस डाटा को एक्सेस करवाना चाहते हैं, अगर तो ये है ना, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम डाटा को स्टोर इस तरह से करेंगे, इस एल्गोरिदम से करेंगे जो जिस तरह से हमने उससे भी पहले वो यानी कि ब्लू का जो डिब्बा है, जो उसका सेक्शन है वो सिर्फ उसके अंदर ब्लू पड़े हुए हैं, जो येलो का सेक्शन है उसके अंदर सिर्फ येलो पड़े हुए हैं, इसी तरह से ऑरेंज के अंदर सिर्फ ऑरेंजेस पड़े हुए हैं। लेकिन उसके लिए क्या होगा, उसके लिए जब आपके पास कोई भी डिब्बा आया है ना, तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि इसका कलर कौन सा है, फिर आपको उस कलर वाले सेक्शन में जाना पड़ेगा और उधर जाके वो रखना पड़ेगा। तो ये जो है इसके अंदर अब क्या होगा कि अब स्टोर करते हुए आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन जब आपने उसको रिट्रीव करना है तो वो आपने एनिमेशन के अंदर भी देखा था कि हमें सिर्फ और सिर्फ वो वाला सेक्शन सर्च करना पड़ेगा, तो वो जल्दी हम एक्सेस कर पाएंगे। तो इस तरह से ये एल्गोरिथम दो तरह के होते हैं कि आप स्टोरेज किस तरह से जो है, मतलब मेन इस तरह से आप कह सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि उस तरह से नहीं कि बस ये दो तरह के एल्गोरिथम होते हैं, मतलब कि ये उनका जो है एक्चुअली उनकी एसेंस यही है कि हम फास्टर स्टोरेज चाहते हैं या फास्टर रिट्रीवल चाहते हैं, उसके हिसाब से हम डाटा जो है या एल्गोरिदम है उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अगर हमें फास्टर रिट्रीवल चाहिए तो हम उस तरह से करेंगे, उस केस में हमें स्टोर करते हुए ज़्यादा टाइम लगेगा यूजुअली, लेकिन एक्सेस करने में हमें आसानी होगी। और इसी तरह से जो दूसरी मिसाल थी जिसमें वो ऐसी रैंडमली कलर्स जो हैं वो फैले हुए थे, उस केस में हमारा स्टोरेज तो ऐसे बस होता जाएगा, हमारे पास कोई भी ब्लॉक आया हमने उठा के रख दिया है, कोई और आया जिस भी कलर का है हमने बस रखते जाना है। लेकिन बाद में जब हम उसको एक्सेस कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमें नहीं पता कि वो हम एक्सेस करने से मुराद क्या है, पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि किस तरह का ब्लॉक हमें चाहिए। तो उसको फिर जो है वो हमें सारे का सारा जो डाटा है उसके अंदर से वो सर्च करना पड़ेगा। तो इसके साथ जो एल्गोरिदम है उसका ये भी होता है कि हमने इस तरह के तरीके जो हैं वो फाइंड आउट करने होते हैं कि ये जो दोनों काम है ना, यानी कि फास्टर स्टोरेज भी हो जाए और फास्टर रिट्रीवल भी हो जाए, इसको हमने अचीव करना होता है। इसकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट से मुराद ये है कि जो टाइम होता है, और जो स्पेस भी वैसे उसके अंदर आती है, जो जिसको टाइम स्पेस एंड टाइम जो है या टाइम स्पेस कम्प्लेक्सिटी जो कहते हैं, उन दोनों को हमने कम से कम करना होता है। और ये डिफरेंट तरह के एल्गोरिदम्स होते हैं, हर तरह के सर्च करने के लिए अलग से बहुत ज़्यादा एल्गोरिदम्स हैं, डाटा स्टोर करने के, और वो आप जो है वो खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन वो इस वीडियो का टॉपिक नहीं है। इस वीडियो का टॉपिक जो था वो यही था कि डाटा क्या है, स्ट्रक्चर क्या है और एल्गोरिदम क्या है। अब यहाँ पे क्विक रिकैप आपको दे देता हूँ कि डाटा जो है, कोई भी चीज़ जो है किसी भी तरह की कंप्यूटर के अंदर है तो वो डाटा है और वो नंबर्स होते हैं एक्चुअली। उसके बाद जो है स्ट्रक्चर, वो ये है कि हम उस डाटा को किस तरह की, किस शक्ल के अंदर स्टोर कर रहे हैं। वो मैंने आपको यहाँ पे मिसाल भी दिया है कि किस तरह से स्ट्रक्चर का डाटा स्ट्रक्चर होने का क्या मतलब हो सकता है। और जो एल्गोरिदम है उसको फिर हम किन तरीक़ों से हम उस स्ट्रक्चर के अंदर, उस ढांचे के अंदर, उस मैप के अंदर
या उस बिल्डिंग के अंदर उस डेटा को रख रहे हैं और बाद में उसी बिल्डिंग या उसी स्ट्रक्चर के अंदर से हम उस डेटा को एक्सेस कर रहे हैं। तो ये जो है प्रोग्रामर उसका जो है उसकी ज़िम्मेदारियों में एक ज़िम्मेदारी ये भी होती है कि आप कुछ इस तरह से काम करें कि आप तेज़ उसने खुद से मतलब फिगर आउट करना होता है कि क्या हमें तेज़ स्टोरेज चाहिए या हमें तेज़ रिट्रीवल चाहिए। तो उसके हिसाब से वो एल्गोरिदम्स जो हैं उनको वो इम्प्लीमेंट करता है, क्योंकि उसकी जो एट द एंड ऑफ द डे जो प्रोग्रामर है उसकी यही ख्वाहिश होती है कि जो यूज़र है वो खुश रहे। तो उसको अगर हम तेज़ तरीन जो है परफॉर्मेंस अगर देंगे तो स्टोरेज के दौरान भी और फास्टर रिट्रीवल में भी, तो वो खुश होगा और हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो बेहतर से बेहतरीन हो जाएगा। सो इस तरह से जो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम है उनका मतलब ये है। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन अनदर।